पुराने जमाने में भारत के एक दूर दराज गांव में गोपाल जी नाम का एक किसान रहता था, जो अपनी ईमानदारी, सच्चाई और धर्मनिष्ठा के लिए जाना जाता था। उसका शरीर भले ही कमजोर था, लेकिन उसका मन बहुत मजबूत और आत्मा निर्मल थी। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बेल के पेड़ के नीचे सादा भोजन करके ईश्वर का धन्यवाद करता। गांव के लोग उसकी सच्चाई का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि समय बदल गया था और अब लोग झूठ, चालाकी और धोखे को ही सफलता मानते थे। लेकिन गोपाल जी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा और कहता था, झूठ वह कर्ज है जो ब्याज समेत लौटाना पड़ता है, और सच वह पूंजी है जो पीढ़ियों को सम्मान देती है। गांव का जमींदार ठाकुर बलवान सिंह, जो अपनी ताकत और जमींदारी के घमंड में डूबा था, गोपाल जी से जलता था, क्योंकि लोग उसे ज्यादा इज्जत देते थे। एक दिन ठाकुर ने षड्यंत्र रचकर झूठे गवाह, नकली दस्तावेज और वकील बुलाकर अदालत में दावा कर दिया कि गोपाल जी की जमीन राज्य की है और उसने अवैध कब्जा किया है। गांव में हलचल मच गई, लेकिन गोपाल जी ने कहा, अगर जमीन मेरी नहीं है तो लड़ने की जरूरत नहीं, और अगर मेरी है तो सच खुद बोलेगा। मुकदमा राजा की अदालत तक पहुंचा, जहां राजा ने कहा, मैं 3 सवाल पूछूंगा, एक भी झूठ बोला तो जमीन चली जाएगी। गोपाल जी ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल सकता। राजा ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी ताकतवर को स्वार्थवश नमस्कार किया? उन्होंने कहा, नहीं, केवल अपने जमीर और बुजुर्गों को ही किया। दूसरा सवाल था, अगर तुम्हें जुल्मी को नुकसान पहुंचाने का मौका मिले तो क्या बदला लोगे? गोपाल जी बोले, नहीं, मैं खुद जालिम बन जाऊंगा, मैं उसे भगवान पर छोड़ता हूं। तीसरा सवाल था, क्या तुम अपनी जमीन पाने के लिए एक छोटा सा झूठ बोल सकते हो? गोपाल जी की आंखें भर आईं और कहा, अगर मेरा जमीर मर गया तो जमीन का क्या लाभ? लेकिन झूठे गवाहों और ठाकुर के प्रभाव के कारण फैसला ठाकुर के पक्ष में गया और गोपाल जी को जमीन छोड़नी पड़ी। घर लौटने पर पत्नी ने रोते हुए कहा, काश एक झूठ बोल लेते तो हमारे बच्चे भूखे न रहते। गोपाल जी बोले, हम भूखे रह लेंगे पर झूठ बोलकर नहीं जिएंगे। वह मजदूरी करने लगा, कभी बैल चराता, कभी पानी भरता, लेकिन सच्चाई नहीं छोड़ी। लोग मजाक उड़ाते, लेकिन वह बच्चों को सिखाता, अगर तुम्हारे पास सच है तो किसी खजाने की जरूरत नहीं। महीनों बाद राजा भेष बदलकर गांव आया और देखा कि गोपाल जी को लोग सच वाला बाबा कहकर बुलाते हैं। राजा ने उसके घर में रुककर रूखा सूखा खाया और उसकी विनम्रता व सच्चाई से प्रभावित हुआ। अगले दिन उसने ठाकुर की जमीन जब्त कर ली और गोपाल जी को उसकी जमीन, इज्जत और रास्ती का रक्षक का खिताब वापस किया। जब उसने सोने के सिक्के और इनाम भेजे तो गोपाल जी ने कहा, मुझे बस वही जमीन चाहिए जिसे मैंने अपने पसीने से सींचा है, बाकी सब धूप छाव है। राजा ने दरबार में खड़े होकर कहा, अगर इस राज्य को कोई असली धर्म सिखा सकता है तो वह गोपाल जी जैसे लोग हैं, जिनकी पूंजी जमीर है। तब से उनकी सच्चाई की गूंज पूरे राज्य में फैल गई और दूर दूर से लोग उनके चरण छूने आने लगे। और यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई की कीमत भले ही तकलीफ हो, लेकिन उसका इनाम वह इज्जत है जो समय, सत्ता और मृत्यु से भी ऊपर होती है।